माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 सूट का एक भाग है। ये मूलतः माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। संक्षेप में ये एमएस वर्ड के रूप में जाना जाता है। एमएस वर्ड का मूल उद्देश्य सॉफ्टवेयर में उपलब्ध समाहित थीम, डिजाइन और अन्य सुविधाओं का उपयोग करके पत्र लिखना, दिखावट में बेहतरीन रिपोर्ट, प्रोजेक्ट और विभिन्न अन्य दस्तावेज बनाना है। यह आपको डेस्कटॉप पब्लिकेशन के लिए अपने होम कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप अथवा हाथ से चलने वाले उपकरण को उपयोग में लेने में सक्षम बनाता है। इस अध्याय के माध्यम से आप वर्ड प्रोसेसिंग के लिए कई आवश्यक कौशल सीखेंगे जिन्हें अपने निजी और पेशेवर जीवन में उपयोग में ले सकते हैं। लेकिन याद रखें कि सीखने का सबसे उचित तरीका अन्वेषण के माध्यम से होता है। यहां हम अन्वेषण का हमारा सफर शुरू कर रहे हैं। जहां कहीं भी आपके पास कंप्यूटर हो, चाहे घर पर या कार्यस्थल पर, कौशल का अभ्यास जारी रखें और उपयोगी चीजें सीखें। सबसे पहले आओ सीखें कैसे अपने कंप्यूटर पर एमएस वर्ड 2010 एप्लीकेशन में प्रवेश करते हैं। आप कई तरीकों से यह कर सकते हैं। पहला, स्टार्ट बटन का उपयोग कर। दूसरा, विंडोज सर्च ऑप्शन का उपयोग कर। और तीसरा, रन कमांड का उपयोग कर। इस अनुकरण पर एक नजर डालते हैं जो यह प्रदर्शित करेगा कि स्टार्ट बटन का उपयोग करके किस तरह एमएस वर्ड 2010 एप्लीकेशन शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 के स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। जब आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो एक विंडो खुलेगी जो इस तरह दिखाई देगी। ऑल एप्स ऑप्शन पर क्लिक करें। ऐप अथवा प्रोग्राम की लिस्ट देखें और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर जाएं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करें और अंततः माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 पर क्लिक करें। एमएस वर्ड 2010 एप्लीकेशन खुल जाएगी। वर्ड में नया ब्लैंक दस्तावेज खोलने के लिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट विकल्प पर क्लिक करें। यह मुख्य विंडो खुल जाएगा और आप वर्ड 2010 में काम शुरू करने के लिए तैयार हैं। क्विक एक्सेस टूल बार। आइए अब जानते हैं क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में। यह टूल बार फाइल टैब के बगल में होता है। इस टूल बार में निम्न ऑप्शंस होते हैं। सेव, फाइल को डिफॉल्ट मोड में सेव करना। Ctrl+S, अनडू, पिछली क्रिया को रद्द करना। Ctrl+Z, रीडू, पिछली क्रिया को पुनः सक्रिय करना। Ctrl+Y। आप क्विक एक्सेस टूलबार को अपने उपयोग के अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं, जिसमें आप उपलब्ध मेन्यू ऑप्शंस में से ऑप्शन जोड़ वे हटा सकते हैं। फाइल टैब बटन। ये बटन आपको सेव करने, सेव एज करने, ओपन करने, रीसेंट डॉक्यूमेंट ओपन करने और कई अन्य विकल्प में मदद करता है। इन विकल्प को एक्सेस करने के लिए फाइल बटन प्रेस करें। छात्रों, अब फाइल टैब ऑप्शन को संक्षिप्त रूप में देखते हैं, जिसमें ये विकल्प होते हैं। सेव। सेव विकल्प आपको बिना सेव किए हुए डॉक्यूमेंट को सेव करने में मदद करता है जिस पे आप कार्य कर रहे हो। सेव एज। सेव एज आपको डॉक्यूमेंट को विभिन्न फॉर्मेट्स में सेव करने में मदद करता है, जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट, वर्ड 97 2003, वर्ड टेम्पलेट, पीडीएफ और कई अन्य विकल्प। ओपन। ये बटन आपको पहले सेव किए गए डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करने में मदद करता है। क्लोज। वर्तमान में खुले हुए डॉक्यूमेंट को बंद करने एवं बाहर आने की सुविधा देता है। इन्फो। वर्तमान डॉक्यूमेंट जिस पर कार्य कर रहे हैं उसके बारे में सूचना देता है। उस सूचना को संपादित करने तथा डॉक्यूमेंट का पासवर्ड बदलने के विकल्प प्रदान करता है। रीसेंट। हाल ही में खोली गई फाइल्स को दोबारा खोलने का अवसर देता है और ऐसी फाइल्स जो बार बार उपयोग में ली जा रही हो को पिन करने में मदद करता है। न्यू। ये बटन नया डॉक्यूमेंट बनाने के काम आता है। इसमें ऑनलाइन टेम्पलेट में से कोई एक टेम्पलेट भी चुना जा सकता है। प्रिंट। वर्तमान डॉक्यूमेंट को प्रिंट की सुविधा देता है। यह बटन प्रिंट प्रीव्यू और प्रिंट सेटिंग का अवसर देता है।
सेव एंड सेंड। सेव एंड सेंड ऑप्शन वर्तमान डॉक्यूमेंट जिस पर काम कर रहे हैं को सेव तथा सेंड करने के काम आता है, जैसे सेंड एज अटैचमेंट, सेंड एज पीडीएफ, सेंड एज लिंक, सेंड एज एक्सपीएस, सेंड एज फैक्स, सेंड एज ईमेल इत्यादि। हेल्प, इस ऑप्शन द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लिए हेल्प प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि गेटिंग स्टार्टेड विद ऑफिस। ऑप्शंस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रारंभ करना एवं ऑनलाइन हेल्प इत्यादि। एग्जिट, इसके द्वारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से बाहर आया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में नई फाइल बनाना एवं सेव करना। जब आप पहले से सेव किसी डॉक्यूमेंट को खोले बिना वर्ड 2010 प्रारंभ करते हैं तो एक खाली डॉक्यूमेंट प्रदर्शित होता है, जो कि आपके द्वारा कंटेंट प्रविष्ट करने हेतु तैयार होता है। जब वर्ड 2010 चल रहा हो उस दौरान भी आप नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। पेज के ऊपरी बाएं कॉर्नर में कर्सर यह प्रदर्शित करता है कि आपके द्वारा टाइप किया हुआ कैरेक्टर कहां दिखाई देगा। जब कर्सर दाएं मार्जिन तक पहुंच जाता है तो जो शब्द आप टाइप कर रहे हैं अपने आप अगली लाइन पर चला जाता है। नया पैराग्राफ प्रारंभ करने के लिए एंटर की दबाएं। नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए फाइल टैब पर क्लिक करें, न्यू पर क्लिक करें। बैकस्टेज व्यू के अंदर न्यू पेज उपलब्ध टेम्पलेट और टेम्पलेट की श्रेणियों को थंबनेल प्रदर्शित करता है। उपलब्ध टेम्पलेट्स में से ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें। क्रिएट बटन पर क्लिक करें। नई विंडो में एक नया खाली डॉक्यूमेंट खुलता है। टिप, आप Ctrl+N की दबाकर भी नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। GUI शॉर्टकट का उपयोग करते हुए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलना, डॉक्यूमेंट खोलना। जब आप एक डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं यह एक फाइल के रूप में सेव होता है। आप बाद में इसे देखने के लिए खोल सकते हैं, इसमें बदलाव कर सकते हैं या उसका प्रिंट ले सकते हैं। डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए फाइल टैब पर क्लिक करें, फिर ओपन पर क्लिक करने पर ओपन डायलॉग बॉक्स आपके सामने प्रदर्शित होता है। जिस फाइल को आप ओपन करना चाहते हैं उसका चुनाव करें। नोट, अगर आप एक ऐसी फाइल खोलना चाहते हैं जो डिफॉल्ट फोल्डर में उपलब्ध नहीं है तो ओपन डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध बाईं ओर नेविगेशन पेन से उचित ड्राइव तथा फोल्डर का चुनाव करें। ओपन बटन पर क्लिक करें। अधिकांश डॉक्यूमेंट में एडिटिंग की आवश्यकता पड़ती है। एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद आप उसमें टेक्स्ट जोड़ना या हटाना चाहेंगे या टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहेंगे। इस सेक्शन में हम सीखेंगे कि बेसिक कार्य जैसे चयन, डिलीट, कॉपी और मूव कैसे करना है और बदलाव को अनडू या रीडू कैसे करना है। इंसर्शन पॉइंट के कॉन्सेप्ट से शुरुआत करते हैं। माउस को उस लोकेशन पर मूव करें जहां आप टेक्स्ट को दिखाना चाहते हैं। माउस से क्लिक करें, इंसर्शन पॉइंट दिखने लगेगा। पहले इस सिमुलेशन के माध्यम से इंसर्शन पॉइंट का कॉन्सेप्ट सीखते हैं। इंसर्शन पॉइंट डॉक्यूमेंट विंडो में उस जगह ब्लिंक करता हुआ एक कर्सर है जहां आपने माउस से क्लिक किया हो। आप इस इंसर्शन पॉइंट को डॉक्यूमेंट में कहीं भी ले जा सकते हैं जहां आप टेक्स्ट इंसर्ट या टाइप करना चाहते हो। अब आप यहां टेक्स्ट टाइपिंग शुरू कर सकते हैं। कुछ कार्य करने के लिए आप पहले टेक्स्ट का चयन करें। आप चयन करने के लिए माउस, कीबोर्ड या चयन क्षेत्र, दस्तावेज के बाएं मार्जिन में एक अदृश्य क्षेत्र का उपयोग कर सकते हैं। चयनित टेक्स्ट स्क्रीन पर हाइलाइटेड दिखता है। चलिए अब सिमुलेशन के माध्यम से टेक्स्ट का चयन करना सीखते हैं। इंसर्शन पॉइंट को उस टेक्स्ट के पास रखें
जो आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। माउस से क्लिक करें, माउस को होल्ड कर इसे ड्रैग करें और फिर टेक्स्ट का चयन करें। फिर माउस को छोड़ दें। आपने टेक्स्ट का चयन कर लिया है। टेक्स्ट चयन करने के कुछ और तरीके भी हैं। शब्द का चयन करने के लिए शब्द में कहीं भी डबल क्लिक करें। वाक्य का चयन करने के लिए कंट्रोल की को होल्ड कर वाक्य में कहीं भी क्लिक करें। लाइन का चयन करने के लिए लाइन के बाईं ओर के सिलेक्शन एरिया में क्लिक करें। पैराग्राफ का चयन करने के लिए पैराग्राफ में कहीं भी ट्रिपल क्लिक करें या पैराग्राफ के बाईं ओर सिलेक्शन एरिया में डबल क्लिक करें। पैराग्राफ का चयन करने के लिए सिलेक्शन एरिया में ट्रिपल क्लिक करें या कंट्रोल ए दबाएं। एडजेसेंट वर्ड, लाइन या पैराग्राफ का चयन करने के लिए माउस पॉइंटर को टेक्स्ट पर ड्रैग करें या टेक्स्ट की शुरुआत में क्लिक करें और फिर शिफ्ट की होल्ड कर टेक्स्ट के अंत में क्लिक करें। नॉन एडजेसेंट वर्ड, लाइन या पैराग्राफ का चयन करने के लिए पहले टेक्स्ट का चयन करें और फिर कंट्रोल की होल्ड कर दूसरा चयन करें। कभी कभी आप जो शब्द टाइप करते हैं आपको वो हटाने की आवश्यकता हो सकती है। आप बैकस्पेस या डिलीट का उपयोग कर एक समय में टेक्स्ट में से कैरेक्टर को डिलीट कर सकते हैं। बैकस्पेस की कर्सर बाईं ओर के कैरेक्टर को हटाती है। डिलीट की कर्सर दाईं तरफ के कैरेक्टर को हटाती है। आप एक शब्द, वाक्य, पैराग्राफ या टेक्स्ट के ब्लॉक को सेलेक्ट करके भी डिलीट कर सकते हैं। चलो इस सिमुलेशन का उपयोग कर टेक्स्ट डिलीट करना सीखते हैं। जो टेक्स्ट आप डिलीट करना चाहते हैं उसका चयन करें और फिर डिलीट दबाएं। इंसर्शन पॉइंट को आप उस टेक्स्ट के बगल में रखें जो आप डिलीट करना चाहते हैं। इंसर्शन पॉइंट के बाईं ओर टेक्स्ट डिलीट करने के लिए अपने कीबोर्ड पर बैकस्पेस दबाएं। इंसर्शन पॉइंट के दाईं ओर टेक्स्ट डिलीट करने के लिए अपने कीबोर्ड पर डिलीट की दबाएं। आप ये भी कर सकते हैं, जो टेक्स्ट डिलीट करना हो उसे सेलेक्ट कर लें और फिर डिलीट की दबा दें। एक दस्तावेज संपादित करते समय आप टेक्स्ट को कॉपी करना या मूव करना चाहेंगे। यदि आप किसी अन्य स्थान में वही टेक्स्ट चाहते हैं तो आप टेक्स्ट दोबारा लिखने के बजाय उसे कॉपी कर सकते हैं। जब आप टेक्स्ट को मूव करते हैं, टेक्स्ट अपने मूल स्थान से हट जाता है और नए स्थान में रखा जाता है। आइए अब इस सिमुलेशन से सीखते हैं कि टेक्स्ट को कॉपी और मूव कैसे किया जाता है। टेक्स्ट कॉपी करने के लिए जो टेक्स्ट आप कॉपी करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करें। होम टैब पर क्लिपबोर्ड ग्रुप में जाएं, कॉपी कमांड सेलेक्ट करें या कंट्रोल सी दबाएं। चयनित टेक्स्ट को राइट क्लिक करके और कॉपी सेलेक्ट करके भी यह कार्य किया जा सकता है। अब क्लिक करें और इंसर्शन पॉइंट को उस जगह ले जाएं जहां आप कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करना चाहते हैं। एक बार आपने क्लिक कर दिया, उसके बाद होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप में फिर से जाएं। पेस्ट कमांड का चयन करें या कंट्रोल वी दबाएं या सीधे सीधे डॉक्यूमेंट में वांछित जगह पर राइट क्लिक करें और पेस्ट पर क्लिक करें। कॉपी किया गया टेक्स्ट उस लोकेशन पर पेस्ट हो जाएगा। इसी तरह टेक्स्ट को मूव करने के लिए जो टेक्स्ट आप कॉपी करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करें। होम टैब पर क्लिपबोर्ड ग्रुप में जाएं, कट कमांड सेलेक्ट करें या कंट्रोल एक्स दबाएं। चयनित टेक्स्ट को राइट क्लिक करके और कट सेलेक्ट करके भी यह कार्य किया जा सकता है। अब क्लिक करें और इंसर्शन पॉइंट को उस जगह ले जाएं जहां आप कट किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करना चाहते हैं। एक बार आपने क्लिक कर दिया, उसके बाद होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप में फिर से जाएं। पेस्ट कमांड का चयन करें या कंट्रोल वी दबाएं या सीधे सीधे डॉक्यूमेंट में वांछित जगह पर राइट क्लिक करें और पेस्ट पर क्लिक करें। कट किया गया टेक्स्ट उस लोकेशन पर पेस्ट हो जाएगा। जब आप टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट में कहीं पेस्ट करते हैं तो आपको 3 विकल्प दिए जाते हैं जो ये तय करते हैं कि टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कैसी होगी। 3 विकल्प हैं कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, मर्ज फॉर्मेटिंग और कीप टेक्स्ट ओनली। ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर
आपको टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट में एक जगह से दूसरी जगह ड्रैग करने में मदद करता है, जिससे कि डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट बहुत जल्दी आयोजित किया जा सकता है। आइए इस सिमुलेशन से यह सीखते हैं कि टेक्स्ट के लिए ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन कैसे इस्तेमाल होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टेक्स्ट सेलेक्ट करें, क्लिक करें और टेक्स्ट को उस स्थान पर ड्रैग करें जहां आप उसे ले जाना चाहते हैं। कर्सर के नीचे एक रेक्टेंगल होता है जो ये दर्शाता है कि आप टेक्स्ट मूव कर रहे हैं। माउस बटन को रिलीज करें, अब टेक्स्ट दिखाई देगा। हमने टेक्स्ट को पेज के अंत तक ड्रैग कर लिया है। बदलाव अंडू और रीडू करना। अंडू कमांड आपके पिछले कार्य यानी एक्शन के परिणाम को पहले जैसी स्थिति में बदल देता है। एक बार जैसे ही अंडू का उपयोग करते हैं, रीडू कमांड एक्टिवेट हो जाता है। रीडू कमांड आपके द्वारा अंडू कमांड के द्वारा किए गए बदलाव को वापस से पहले स्थिति में ले आता है। अंडू करना, टू अंडू एन एक्शन। क्विक एक्सेस टूलबार में अंडू बटन पर क्लिक करें या कंट्रोल Z दबाएं। एक ही समय में कई कार्यों को पूर्ववत करने के लिए अंडू के आगे तीर पर क्लिक करें। सूची में कार्यवाही का चयन करें जिसको कि आप अंडू करना चाहते हैं। रीडू करना, टू रीडू एन एक्शन। क्विक एक्सेस टूलबार में रीडू बटन पर क्लिक करें या कंट्रोल Y दबाएं। टेक्स्ट ढूंढना और रिप्लेस करना। जब दस्तावेज लंबे होते हैं तब एक विशिष्ट शब्द या वाक्यांश का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। वर्ड में फाइंड और फाइंड एंड रिप्लेस फीचर होते हैं जो ऑटोमेटिक रूप से पूरे डॉक्यूमेंट को सर्च कर सकते हैं और आप विशिष्ट शब्दों के साथ शब्द या वाक्यांश बदल भी सकते हैं। टेक्स्ट खोजने के लिए होम टैब पर जाएं, एडिटिंग समूह में जाएं और फाइंड कमांड पर क्लिक करें। नेविगेशन पेन स्क्रीन के बाईं ओर पर दिखाई देगा। आप नेविगेशन पेन के शीर्ष पर दिए गए बॉक्स में टेक्स्ट डालकर खोज सकते हैं। टेक्स्ट अगर दस्तावेज में पाया जाता है तो यह पीले रंग में हाईलाइट हो जाएगा और नेविगेशन पेन में एक प्रीव्यू दिखाई देगा। टेक्स्ट यदि एक बार से अधिक दिखाई देता है तो आप नेविगेशन पेन पर दिए गए एरो पर क्लिक कर परिणामों को देख सकते हैं। आप नेविगेशन पेन पर फाइंड रिजल्ट प्रीव्यू का इस्तेमाल कर अपने दस्तावेज में एक परिणाम के स्थान पर जा सकते हैं। टेक्स्ट रिप्लेस करना। होम टैब पर जाएं, एडिटिंग समूह में जाएं और रिप्लेस कमांड पर क्लिक करें। फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खुलेगा। फाइंड व्हाट फील्ड में जो टेक्स्ट आप सर्च करना चाहते हैं वह डालें। वांछित रिप्लेसमेंट टेक्स्ट रिप्लेस विथ फील्ड में डालें। फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करें और फिर टेक्स्ट रिप्लेस करने के लिए रिप्लेस पर क्लिक करें। आप रिप्लेस ऑल पर क्लिक कर डॉक्यूमेंट में सभी जगह वह शब्द या वाक्यांश रिप्लेस कर सकते हैं। आप फाइंड मेन्यू में उपलब्ध एडवांस्ड फाइंड ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइंड व्हाट सेक्शन में टाइप करें और फिर फाइंड नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करें। रिप्लेस विथ फील्ड में MS टाइप करें। आवश्यक प्रतिस्थापन हो गया है। माइक्रोसॉफ्ट टेक्स्ट पूरे डॉक्यूमेंट में MS से रिप्लेस हो गया है। फाइंड ऑप्शन पर क्लिक करें। गो टू ऑप्शन पर क्लिक करें।
पेज, सेक्शन, लाइन, बुकमार्क वैल्यू का गो टू व्हाट सिलेक्शन बॉक्स से चयन करें। उदाहरण के लिए एक पेज नंबर दर्ज करें। गो टू पर क्लिक करें। यह आपको वर्णित पेज नंबर पर ले जाएगा। क्लोज बटन पर क्लिक करें। वर्ड 2010 में बहुत सारे फीचर्स होते हैं जिनका इस्तेमाल कर हम आसानी से एक डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग से डॉक्यूमेंट की दिखावट में सुधार आता है और वह और अधिक प्रोफेशनल लगता है। टेक्स्ट फॉर्मेट कर आप उस भाग पर जोर दे सकते हैं जिसे आप हाईलाइट करना चाहते हैं। इसमें हम देखेंगे कि बेसिक फॉर्मेटिंग कार्य कैसे किया जाता है, जैसे फॉन्ट और पैराग्राफ एट्रिब्यूट अप्लाई करना, इंडेंटेशन और टैब सेटिंग पैराग्राफ में अप्लाई करना, टेक्स्ट व पैराग्राफ में स्पेस सेटिंग अप्लाई करना, बुलेट अप्लाई करना इत्यादि। हम होम टैब से शुरुआत करते हैं। ये टैब पहली टैब है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 खोलने पर आपको दिखेगी। इस टैब में वर्ड डॉक्यूमेंट में आप जो भी मॉडिफाई करना चाहते हैं उनके लिए सभी विकल्प उपलब्ध रहते हैं। इसमें हम क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ और एडिटिंग कमांड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। क्लिपबोर्ड ग्रुप में 4 मुख्य कमांड होते हैं: कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। हम पहले ही सीख चुके हैं कि कट, कॉपी और पेस्ट कमांड का इस्तेमाल किस तरह करना है। मिनी टूल बार। मिनी टूल बार में अक्सर उपयोग में लिए जाने वाले फॉर्मेटिंग कमांड होते हैं और ये एक अदृश्य पारदर्शी मोड में दिखाई देता है। जब भी टेक्स्ट का चयन किया जाता है, माउस पॉइंटर को टूल बार के ऊपर से घुमाने पर वह एक्टिवेट हो जाता है और विकल्प उपयोग के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। ये आपका कुछ समय भी बचा सकता है। फॉन्ट ग्रुप में उपयोगी कमांड होते हैं: फॉन्ट, फॉन्ट ग्रो या श्रिंक, चेंज केस, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, फॉन्ट कलर, हाईलाइट, टेक्स्ट इफेक्ट आदि। चलिए सीखते हैं कि टेक्स्ट पर बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन इफेक्ट कैसे अप्लाई करते हैं। टेक्स्ट का चयन करें। अगर आप चयनित टेक्स्ट में बोल्ड इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो फॉन्ट ग्रुप में बोल्ड कमांड बी आइकन पर क्लिक करें। चयनित टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए इटैलिक पर क्लिक करें। टेक्स्ट अंडरलाइन करने के लिए अंडरलाइन ऑप्शन पर क्लिक करें। फॉन्ट बदलना। फॉन्ट बदलना। उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करो जिसको आप फॉर्मेट करना चाहते हो। होम टैब में फॉन्ट कमांड ग्रुप में फॉन्ट नाम बॉक्स के बाद के एरो को क्लिक करो। फॉन्ट ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखाई देगा। माउस पॉइंटर को विभिन्न फॉन्ट के ऊपर से घुमाएं। जब आप विभिन्न फॉन्ट के ऊपर से पॉइंटर घुमाएंगे, आपको यह प्रीव्यू दिखेगा कि वह फॉन्ट अप्लाई करने के बाद आपका टेक्स्ट कैसा दिखता है। ऑफिस 2010 के इस फीचर को लाइव प्रीव्यू कहा जाता है। उस फॉन्ट का चयन करें जो आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। चयनित टेक्स्ट और वहां पर जो भी नया टेक्स्ट आप टाइप करेंगे उसका फॉन्ट बदल जाएगा। लाइव प्रीव्यू। लाइव प्रीव्यू फीचर से आप विभिन्न फॉर्मेटिंग ऑप्शंस को अप्लाई करने से पहले उसका परिणाम कैसा दिखेगा यह देख सकते हैं। जैसे आप माउस पॉइंटर को गैलरी में लिस्ट आइटम्स या थंबनेल इमेज के ऊपर ले जाते हैं, चयनित टेक्स्ट यानी चुने गए टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग अस्थायी रूप से परिवर्तित हो जाती है। आप सेलेक्टेड ऑप्शन पर क्लिक द्वारा प्रीव्यू फॉर्मेटिंग को डॉक्यूमेंट्स पर अप्लाई कर सकते हैं। आप लाइव प्रीव्यूइंग को बिना किसी बदलाव के एस्केप की के उपयोग द्वारा कैंसिल कर सकते हैं। फॉन्ट कलर बदलना।
फॉन्ट कलर बदलने के लिए उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करो जिसको आप फॉर्मेट करना चाहते हैं। होम टैब पर फॉन्ट कलर ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें। फॉन्ट कलर मेन्यू दिखेगा। माउस पॉइंटर को विभिन्न फॉन्ट कलर के ऊपर से घुमाएं। कलर का लाइव प्रीव्यू डॉक्यूमेंट में दिखाई देगा। उस फॉन्ट कलर का चयन करें जो आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। चयनित टेक्स्ट का फॉन्ट कलर बदल जाएगा। आप लिस्ट के अंत में मोर कलर्स पर क्लिक करके कलर डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं और इच्छानुसार कलर चुनकर ओके क्लिक कर सकते हैं। फॉन्ट बदलना। कैरेक्टर का समूह जिनकी एक जैसी विशेषताएं हों फॉन्ट कहलाते हैं। नए वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट में डिफॉल्ट फॉन्ट कैलिब्री होता है। फॉन्ट को बदलने के लिए उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करो जिसको आप फॉर्मेट करना चाहते हो। होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में फॉन्ट एरो को क्लिक करें और लिस्ट में से इच्छित फॉन्ट का चयन करें। फॉन्ट साइज बदलने के लिए उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करें जिसको आप फॉर्मेट करना चाहते हैं। होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में फॉन्ट साइज एरो को क्लिक करें और लिस्ट में से इच्छित फॉन्ट साइज का सिलेक्शन करें। यदि इच्छित फॉन्ट साइज लिस्ट में मौजूद नहीं है तो फॉन्ट साइज बॉक्स पर क्लिक करें, इच्छित फॉन्ट साइज टाइप करें और एंटर की प्रेस करें। टेक्स्ट हाईलाइट। कभी कभी आप टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं। टेक्स्ट हाईलाइट करने के लिए जिस टेक्स्ट को हाईलाइट करना है उसे सेलेक्ट करें। होम टैब पर फॉन्ट ग्रुप में हाल ही में उपयोग में लिए गए कलर को अप्लाई करने के लिए टेक्स्ट हाईलाइट कलर पर क्लिक करें या टेक्स्ट हाईलाइट कलर एरो पर क्लिक करें और कलर पैलेट से एक अलग कलर का चुनाव करें। अपनी पसंद के हाईलाइट कलर का चयन करें। चयनित टेक्स्ट जब हाईलाइट हो जाए सामान्य कर्सर वापस स्विच करने के लिए टेक्स्ट हाईलाइट कलर कमांड पर क्लिक करें। आप टेक्स्ट हाईलाइट हटाने के लिए टेक्स्ट हाईलाइट कलर एरो पर क्लिक करें और फिर नो कलर पर क्लिक करें। टेक्स्ट केस बदलना। जो टेक्स्ट आप मॉडिफाई करना चाहते हैं उसका चयन करें। होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में चेंज केस कमांड पर क्लिक करें। लिस्ट से वांछित केस विकल्प का चयन करें। उपलब्ध विकल्पों में अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस, टॉगल केस और कैपिटलाइज ईच वर्ड होते हैं। फॉर्मेट कॉपी करना। फॉर्मेट पेंटर कमांड के द्वारा आप किसी विशिष्ट यानी स्पेसिफिक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके उसे उसी डॉक्यूमेंट के किसी दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। यह विशेषतया उस स्थिति में उपयोग होता है जब किसी टेक्स्ट पर कई प्रकार के फॉर्मेटिंग अप्लाई की जाती हैं। वे आप एनी टेक्स्ट को भी बिल्कुल इसी प्रकार से फॉर्मेट करना चाहते हैं। इससे आपका समय एवं प्रयास दोनों सेव होते हैं। फॉर्मेट कॉपी करने के लिए जिस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग आपको कॉपी करनी है उसको सेलेक्ट करें। होम टैब पर क्लिपबोर्ड ग्रुप में फॉर्मेट पेंटर बटन पर क्लिक करें। इसके बाद माउस पॉइंटर पेंटर ब्रश के साथ आई बीम की तरह दिखने लगता है। जिस टेक्स्ट पर आप कॉपी की गई फॉर्मेटिंग लागू करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करें। यदि आप एक से अधिक एरियाज के लिए कॉपीड फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो फॉर्मेट पेंटर बटन पर सिंगल क्लिक के बजाय डबल क्लिक करें। फॉर्मेट पेंटर कमांड तब तक एक्टिव रहता है जब तक आप एस्केप की प्रेस नहीं करते। फॉर्मेट हटाने के लिए सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट में सभी प्रकार के फॉर्मेट और स्टाइल हटाने के लिए आप क्लियर फॉर्मेटिंग कमांड का उपयोग कर सकते हैं। फॉर्मेट हटाने के लिए जिस टेक्स्ट की फॉर्मेट को आप क्लियर करना चाहते हैं उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करें। होम टैब पर फॉन्ट ग्रुप में क्लियर फॉर्मेटिंग बटन पर क्लिक करें। इंसर्ट मेन्यू। आप इस मेन्यू का उपयोग कर अपने दस्तावेज में बहुत से विषयों को डाल सकते हैं। आप भी रिबन पर इंसर्ट टैब पर क्लिक करके इंसर्ट टैब का उपयोग कर सकते हैं।
आप ये भी देखेंगे कि जब आप एक तस्वीर या चार्ट या स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स जैसे एक विषय को इंसर्ट करें, कुछ अन्य टैब्स भी रिबन पर प्रकट हो सकते हैं। इन टैब्स को कंटेक्सचुअल टैब्स भी कहते हैं। टेबल्स एक संक्षिप्त और सरल तरीके से जानकारी प्रदर्शित करने के लिए एक कारगर तरीका है। आप प्रस्तुतियों, ट्यूटोरियल, लेख और इससे भी कहीं अधिक चीजों के लिए टेबल्स का उपयोग कर सकते हैं। एक टेबल रोज और कॉलम्स में व्यवस्थित कोशिकाओं का एक ग्रिड है। टेबल्स डालना। टेबल्स डालना एक टेबल को जोड़ने का तेज तरीका। टेबल्स को जोड़ने का तेज तरीका उनके आकार को चुनना है जिसको आप टेबल ग्रिड पर चाहते हैं। इंसर्ट टैब पर क्लिक करें, टेबल पर क्लिक करें और फिर ग्रिड के ऊपर कर्सर को घुमाएं जब तक कि आप रोज और कॉलम्स की सही संख्या को स्पष्ट करें। क्लिक करें और फिर टेबल दस्तावेज पर प्रकट हो जाएगी। टेबल टूल डिजाइन और लेआउट टैब भी अलग अलग रंग, टेबल्स, शैलियों और सीमाओं को चुनने के विकल्पों के साथ दिखाई देते हैं। बाद में आप अपनी टेबल्स में रोज और कॉलम्स को जोड़ या हटा सकते हैं। एक टेबल को जोड़ने के लिए अन्य तरीके। ग्रिड एक बुनियादी टेबल इंसर्ट करता है यदि आपको कुछ अलग करने की जरूरत है। आपके पास टेबल्स बनाने के लिए 3 तरीके हैं। टेबल आकार पर अधिक नियंत्रण के लिए इंसर्ट टैब पर क्लिक करें, टेबल्स पर क्लिक करें और उसके बाद टेबल्स इंसर्ट करें। फिर आप रोज और कॉलम्स की सही संख्या निर्धारित कर सकते हैं और टेबल्स के आकार को समायोजित करने के लिए ऑटो फिट व्यवहार विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं। यदि आपके पास कुछ टेक्स्ट है जो कि टेबल में बेहतर दिखाई देगा, तो वर्ड इसे टेबल में बदल सकता है। और यदि जानकारी एक बुनियादी ग्रिड में फिट करने के लिए ज्यादा जटिल है, ड्रॉ टेबल्स टूल में जिस प्रकार की टेबल आप चाहते हैं अंकित कर सकते हैं। टेक्स्ट को टेबल में परिवर्तित करना। आप एक टेबल इंसर्ट करने के लिए टेम्पलेट टेबल का प्रयोग कर सकते हैं या जो कि परफॉर्मा टेबल की गैलरी पर निर्भर है। टेबल टेम्पलेट में अलग अलग सैंपल डेटा होते हैं जिससे यह मालूम चल जाता है कि टेबल में डेटा ऐड करने के बाद यह कैसी दिखाई देगी। जो टेक्स्ट आप टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं उसके लिए आप यह प्रक्रिया दोहरा सकते हैं। जहां भी आप नई रोज इंसर्ट करना चाहते हैं उस जगह पर आप पैराग्राफ मार्क इंसर्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट का चयन करें, इंसर्ट टैब पर क्लिक करें, टेबल पर क्लिक करें और फिर कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पर क्लिक करें। इंसर्ट टैब के टेबल कमांड पर जाएं। कन्वर्ट टेक्स्ट टू डायलॉग बॉक्स में यहां से अंडर सेपरेट टेक्स्ट में टैब या कॉमा ऑप्शन का चयन करें। ड्रॉइंग अ टेबल। डॉक्यूमेंट में क्लिक करें जहां आप टेबल बनाना चाहते हैं। इंसर्ट टैब पर क्लिक करें और यहां टेबल ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर टेबल ड्रॉ पर क्लिक करें। सूचक एक पेंसिल को बदलता है। टेबल की सीमाओं को बनाने के लिए एक आयत ड्रॉ करें, फिर आयत के अंदर कॉलम और रोज ड्रॉ करें। एक लाइन मिटाने के लिए टेबल टूल डिजाइन टैब पर क्लिक करें, रबर क्लिक करें और उस लाइन पर क्लिक करें जिसे आप मिटाना चाहते हैं। टेबल में अधिक संख्या में कॉलम्स अथवा रोज। टेबल में अधिक संख्या में कॉलम अथवा रोज को जोड़ने के लिए जहां रोज और कॉलम जोड़ने हैं वहां कर्सर को रखें तथा राइट क्लिक करें। इसके बाद एक मेन्यू दिखाई देगा जिसमें इंसर्ट पर क्लिक कर चयन करें। रीसाइजिंग टेबल। कॉलम के कॉर्नर पर माउस को लेकर जाएं, यह डबल साइडेड एरो में परिवर्तित हो जाता है। वांछित साइज के लिए क्लिक या ड्रैग करें। टेबल को डॉक्यूमेंट में किसी अन्य स्थान पर ले जाना अथवा मूव करना।
टेबल को डॉक्यूमेंट में किसी अन्य स्थान पर ले जाने अथवा मूव करने के लिए टेबल के ऊपर कहीं भी माउस को घुमाएं। टेबल के ऊपरी दाएं छोर पर एक छोटे वर्ग के निशान को माउस से क्लिक करें तथा उसे माउस से पकड़कर ड्रैग कर टेबल को नई जगह पर स्थापित कर सकते हैं। Changing the border of the table. To change the border of the table, right-click anywhere in the table. Click Table Properties and then Borders and Shading. Make your changes and click OK. Delete a table. पेज जहां टेबल रिबन में प्रदर्शित किया जाता है से पेज टैब पर क्लिक करें और उसके बाद एडिट कमांड का चयन करें। टेबल्स में क्लिक करें जिसे आप हटाना चाहते हैं। रिबन में टेबल टूल के अंदर लेआउट टैब पर क्लिक करें। रोज और कॉलम समूह में डिलीट पर क्लिक करें और फिर ड्रॉप डाउन मेन्यू में डिलीट टेबल का चयन करें। क्विक टेबल्स। क्विक टेबल्स गैलरी में बिल्डिंग ब्लॉक की तरह स्टोर रहती है। आप किसी भी समय क्विक टेबल का पुनः उपयोग कर सकते हैं। अगर आप अक्सर विशिष्ट फॉर्मेटिंग के साथ एक टेबल का उपयोग करते हैं तो आप इसकी एक कॉपी क्विक टेबल गैलरी में सेव रख सकते हैं, जिससे हर बार जब भी आपको टेबल की आवश्यकता होगी तो उसे दोबारा क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लिक करें जहां आप टेबल्स इंसर्ट करना चाहते हैं। इंसर्ट टैब पर टेबल समूह में टेबल क्लिक करें। क्विक टेबल्स को इंगित करें और फिर टेबल का चयन करें जिसे आप चाहते हैं। स्मार्ट आर्ट इलस्ट्रेशन को इंसर्ट करना। स्मार्ट आर्ट इलस्ट्रेशन को इंसर्ट करना। इंसर्ट पॉइंट को वहां लेकर जाएं जहां आप डॉक्यूमेंट में ग्राफिक्स को इंसर्ट करना चाहते हैं। इंसर्ट टैब को सेलेक्ट करें। इलस्ट्रेटर समूह से स्मार्ट आर्ट कमांड सेलेक्ट करने पर एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। डायलॉग बॉक्स के बाईं ओर दिखाई गई सूची से उपयुक्त स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स को चुनें तथा डायलॉग बॉक्स के सेंटर में दिखाई जाने वाली स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स का रिव्यू करें। चाही गई स्मार्ट आर्ट का चयन कर ओके बटन पर क्लिक करें। हेडर एवं फुटर। हेडर और फुटर दस्तावेज में प्रत्येक पेज के मार्जिन के ऊपरी, निचले और साइड क्षेत्र हैं। आप हेडर और फुटर में टेक्स्ट या ग्राफिक्स इंसर्ट कर सकते हैं या बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए आप पेज संख्या, समय और दिनांक या कंपनी लोगो, दस्तावेज हेडरेक या फाइल नाम या अन्य नाम जोड़ सकते हैं। प्रत्येक पेज पर एक ही हेडर और फुटर को इंसर्ट करना। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2010 कई पूर्व डिजाइन किए गए हेडर और फुटर इंसर्ट कर सकता है, जो कि आप अपने दस्तावेज में इंसर्ट कर सकते हैं या आप स्क्रैच से हेडर और फुटर बना सकते हैं। बाद में इस अध्याय में अधिक जानकारी से देखेंगे। हेडर और फुटर में निम्नलिखित लोकप्रिय आइटम शामिल करने के लिए स्टेप्स: पेज संख्याओं, फाइल नाम, दस्तावेज हेडरक, लेखक का नाम या अन्य दस्तावेज की प्रॉपर्टीज। आज की तारीख। बुकमार्क डॉक्यूमेंट में स्थित एक लोकेशन या स्थान अथवा एक टेक्स्ट सिलेक्शन को एक नाम द्वारा पहचान देने हेतु बुकमार्क का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि भविष्य में इसे पहचाना या संदर्भित किया जा सके। उदाहरण के लिए किसी डॉक्यूमेंट में बुकमार्क के उस टेक्स्ट को पहचानने या मार्क करने में उपयोग में लाया जा सकता है, जिसे आप भविष्य में रिवाइज करना चाहते हैं। पूरे डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल कर उस टेक्स्ट को लोकेट करने के बजाय आप सीधे ही बुकमार्क डायलॉग बॉक्स की मदद से टेक्स्ट तक पहुंच सकते हैं। आप बुकमार्क में क्रॉस रेफरेंस भी जोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए डॉक्यूमेंट में बुकमार्क जोड़ने के बाद आप उस बुकमार्क को टेक्स्ट के अन्य स्थानों पर बुकमार्क का क्रॉस रेफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। बुकमार्क जोड़ना। उस विषय वस्तु का चयन करें जिसे आप बुकमार्क असाइन करना या इंसर्ट करना चाहते हैं।
इंसर्ट टैब के लिंक्स ग्रुप में बुकमार्क का चयन करें। बुकमार्क नाम के नीचे टाइप करें अथवा नाम का चयन करें। बुकमार्क नाम हमेशा अल्फाबेट से शुरू हो तथा उसमें अंक यानी डिजिट भी हो सकते हैं। उसमें खाली स्थान यानी स्पेस नहीं होना चाहिए, अपितु उसकी जगह अंडरस्कोर का उपयोग कर किसी भी शब्द को विभाजित कर सकते हैं। उदाहरण, फर्स्ट हेडिंग पर क्लिक करें। हाइपरलिंक। जब किसी डॉक्यूमेंट में अथवा प्रोजेक्ट में हाइपरलिंक को जोड़ना हो तो संपूर्ण यूआरएल को डॉक्यूमेंट में लिखने पर काफी जटिल तथा अव्यवस्थित दिखाई पड़ता है। हाइपरलिंक का उपयोग आप किसी भी वेब पेज या बाहरी डॉक्यूमेंट या उस आंतरिक हाइपरलिंक को जोड़ने में कर सकते हैं जिसे आपने बाद में डॉक्यूमेंट में प्रयोग किया हो। डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक जोड़ना टेक्स्टकों के लिए लाभप्रद साबित होता है, जैसे आसानी से संपर्क सूचना प्राप्त करना, डॉक्यूमेंट के अन्य भाग की जानकारी और कोई भी ऑनलाइन अतिरिक्त जानकारी जो साझा करनी हो। हाइपरलिंक के मुख्यतः दो भाग हैं, वेब पेज का पता, ईमेल का पता या कोई अन्य लिंक और दिखाया गया टेक्स्ट या इमेज। इसे शुरू करने के लिए वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट खोलें जिसमें हाइपरलिंक निर्माण चाहते हैं। हाइपरलिंक क्रिएट करना। डॉक्यूमेंट में चयनित भाग अथवा शब्द पर राइट क्लिक कर हाइपरलिंक को चुनें। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग पेज पर एक पैराग्राफ के लेआउट को प्रदर्शित करता है। पैराग्राफ के इंडेंटेशन, अलाइनमेंट, लाइन स्पेसिंग, स्पेस बिफोर पैराग्राफ, स्पेस आफ्टर पैराग्राफ को बदलकर आप पैराग्राफ के लुक को बदल सकते हैं। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को शीघ्र अप्लाई करने के लिए रिबन के होम टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में विद्यमान कमांड का उपयोग कर सकते हैं। अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट। पैराग्राफ की प्रत्येक लाइन को लेफ्ट मार्जिन पर अलाइन करता है। अलाइन सेंटर। पैराग्राफ की प्रत्येक लाइन को लेफ्ट मार्जिन एवं राइट मार्जिन के बीच सेंटर अलाइन करता है। अलाइन टेक्स्ट राइट। पैराग्राफ की प्रत्येक लाइन को राइट मार्जिन पर अलाइन करता है। इससे पैराग्राफ में रेड लेफ्ट एज दिखाई देता है। जस्टिफाई। पैराग्राफ की प्रत्येक लाइन को लेफ्ट और राइट मार्जिन के मध्य अलाइन करता है। एक समरूप लेफ्ट और राइट एज दिखाई देता है। जिस पैराग्राफ को अलाइन करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करें। लेफ्ट अलाइन ऑप्शन कमांड पर क्लिक करके सिलेक्टेड टेक्स्ट को लेफ्ट की तरफ अलाइन करें। पैराग्राफ ग्रुप से सेंटर अलाइन ऑप्शन कमांड पर क्लिक करके सिलेक्टेड पैराग्राफ को सेंटर की तरफ अलाइन करें। पैराग्राफ ग्रुप से राइट अलाइन ऑप्शन कमांड पर क्लिक करके सिलेक्टेड टेक्स्ट को राइट की तरफ अलाइन करें। पैराग्राफ टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए लेफ्ट और राइट मार्जिन पर अलाइन करें। लाइन स्पेसिंग का तात्पर्य पैराग्राफ में टेक्स्ट की लाइन के बीच में स्पेस की मात्रा को दर्शाता है। पैराग्राफ स्पेसिंग से तात्पर्य पैराग्राफ के पहले और बाद में उपलब्ध स्पेस को दर्शाता है। वर्ड 2010 में डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग 1.15 होती है और प्रत्येक पैराग्राफ के बाद डिफॉल्ट स्पेसिंग 10 पॉइंट्स होती है। पैराग्राफ के अंदर लाइन स्पेसिंग को बदलने के लिए पैराग्राफ जिसको फॉर्मेट करना चाहते हैं सेलेक्ट करें। होम टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में लाइन विद पैराग्राफ स्पेसिंग बटन पर क्लिक करें एवं वांछित लाइन स्पेसिंग ऑप्शन को सेलेक्ट करें। पैराग्राफ के पहले या बाद में स्पेसिंग बदलने के लिए पैराग्राफ जिसको फॉर्मेट करना चाहते हैं सेलेक्ट करें। होम टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में लाइन एवं पैराग्राफ स्पेसिंग बटन पर क्लिक करें और फिर ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ या रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पर क्लिक करें। मेन्यू पर उपलब्ध ऑप्शन चयनित पैराग्राफ के पहले और बाद की सेटिंग पर निर्भर करते हैं। पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए पैराग्राफ ग्रुप में डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पर क्लिक करें।
स्पेसिंग सेक्शन में इंडेंट एवं स्पेसिंग टैब पर लाइन स्पेसिंग लिस्ट से ऑप्शन सेलेक्ट करें एवं ओके बटन पर क्लिक करें। यदि आप एटलीस्ट, एग्जैक्टली या मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तब आप 80 बॉक्स में वांछित वैल्यू एंटर कर सकते हैं। पैराग्राफ इंडेंटिंग। पैराग्राफ इंडेंटिंग का तात्पर्य पैराग्राफ को बाएं से दाएं या दोनों मार्जिन से दूर की तरफ ले जाना है। आप एक पूरे पैराग्राफ को एक तरफ से या दूसरी तरफ से इंडेंट कर सकते हैं जिससे कि वह बाकी टेक्स्ट से अलग दिखाई देता है। आप एक पैराग्राफ की केवल पहली लाइन को भी इंडेंट कर सकते हैं जिसे फर्स्ट लाइन इंडेंट कहते हैं, या पहली लाइन को छोड़कर बाकी सभी लाइंस को इंडेंट कर सकते हैं जिसे हैंगिंग इंडेंट कहते हैं। पैराग्राफ को रिबन, हॉरिजॉन्टल रूलर या पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स का इस्तेमाल करते हुए भी इंडेंट कर सकते हैं। रिबन का इस्तेमाल करते हुए पैराग्राफ इंडेंट करना। पैराग्राफ जिसे इंडेंट करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करें। होम टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में पैराग्राफ के लेफ्ट इंडेंट को आधा इंच बढ़ाने के लिए इंक्रीज इंडेंट बटन पर क्लिक करें। पैराग्राफ के लेफ्ट इंडेंट को आधा इंच कम करने के लिए डिक्रीज इंडेंट बटन पर क्लिक करें। हॉरिजॉन्टल रूलर को इस्तेमाल कर पैराग्राफ इंडेंट करना। यदि हॉरिजॉन्टल रूलर दिखाई नहीं दे रहा तो वर्टिकल स्क्रॉल बार के टॉप पर व्यू रूलर बटन पर क्लिक करें। पैराग्राफ जिसे इंडेंट करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करें। हॉरिजॉन्टल रूलर पर ये करें। पूर्ण पैराग्राफ के लेफ्ट इंडेंट को बदलने के लिए लेफ्ट इंडेंट मार्कर को ड्रैग करते हुए उस पोजीशन तक ले जाएं जहां से आप टेक्स्ट शुरू करना चाहते हैं। पूर्ण पैराग्राफ के राइट इंडेंट को बदलने के लिए राइट इंडेंट मार्कर को ड्रैग करते हुए उस पोजीशन तक ले जाएं जहां आप टेक्स्ट को समाप्त करना चाहते हैं। फर्स्ट लाइन इंडेंट क्रिएट करने के लिए फर्स्ट लाइन इंडेंट मार्कर को ड्रैग करते हुए उस पोजीशन तक ले जाएं जहां से आप फर्स्ट लाइन शुरू करना चाहते हैं। हैंगिंग इंडेंट क्रिएट करने के लिए हैंगिंग इंडेंट मार्कर को ड्रैग करते हुए उस पोजीशन तक ले जाएं जहां आप फर्स्ट लाइन के अलावा सारी लाइंस शुरू करना चाहते हैं। यदि आप प्रिसाइज इंडेंट सेटिंग को सेट करना चाहते हैं तो पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स ओपन करके पैराग्राफ ग्रुप में डायलॉग बॉक्स लॉन्चर क्लिक करें। इंडेंटेशन सेक्शन में इंडेंट एवं स्पेसिंग टैब पर वैल्यू टाइप करें और ओके बटन पर क्लिक करें। बुलेटेड व नंबर्ड लिस्ट बनाना। बुलेटेड व नंबर्ड लिस्ट किसी भी डॉक्यूमेंट को समझने एवं पढ़ने योग्य बनाता है। जब आप डॉक्यूमेंट को किसी विशेष ऑर्डर या क्रम में नहीं रखना चाहते तो नंबर्ड लिस्ट क्रिएट करें। जब आप डॉक्यूमेंट के आइटम को क्रमवार रखना चाहते हैं तो लाइन के लिए बुलेट या नंबर जोड़ सकते हैं, या जैसे ही आप टाइप करते हैं वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्वतः ही बुलेटेड एवं नंबर्ड लिस्ट क्रिएट कर देता है। आप मल्टीपल लेवल वाली लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। बुलेट लिस्ट क्रिएट करने के लिए डॉक्यूमेंट में जहां लिस्ट ऐड करना चाहते हैं वहां क्लिक करें। होम टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में बुलेट्स बटन पर क्लिक करें। फर्स्ट लिस्ट आइटम के लिए टेक्स्ट टाइप करें। नेक्स्ट लिस्ट आइटम को जोड़ने के लिए एंटर की प्रेस करें। लिस्ट को समाप्त करने के लिए 2 बार एंटर प्रेस करें। आप बुलेट सिंबल बदलने के लिए बुलेट्स एरो पर क्लिक करें और गैलरी में से वांछित ऑप्शन का चयन करें। नंबर्ड लिस्ट क्रिएट करने के लिए डॉक्यूमेंट में जहां आप लिस्ट जोड़ना चाहते हैं वहां क्लिक करें। होम टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में नंबरिंग बटन पर क्लिक करें। फर्स्ट लिस्ट आइटम के लिए टेक्स्ट टाइप करें। नेक्स्ट लिस्ट आइटम को जोड़ने के लिए एंटर की प्रेस करें। लिस्ट को समाप्त करने के लिए 2 बार एंटर की प्रेस करें। यदि आप नंबर्ड लिस्ट के अंदर एक आइटम को मूव करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आइटम को सही ऑर्डर में रखने के लिए लिस्ट को पुनः नंबरिंग कर देता है। आप नंबर स्टाइल बदलने के लिए नंबरिंग एरो पर क्लिक करके गैलरी से वांछित ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं।
मल्टी लेवल लिस्ट तैयार करना। डॉक्यूमेंट में जहां लिस्ट जोड़ना चाहते हैं वहां क्लिक करें। होम टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में मल्टी लेवल लिस्ट बटन पर क्लिक करें और गैलरी से इच्छित स्टाइल चुनें। लेवल लिस्ट तैयार करना। डॉक्यूमेंट में जहां लिस्ट जोड़ना चाहते हैं वहां क्लिक करें। होम टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में मल्टी लेवल लिस्ट बटन पर क्लिक करें और गैलरी से इच्छित स्टाइल चुनें। नंबर को जोड़ना। जिस टेक्स्ट पर नंबर या बुलेट जोड़ना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करें। होम टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में बुलेट या नंबरिंग पर क्लिक करें। यदि नंबरिंग क्रम गलत है तो लिस्ट आइटम पर राइट क्लिक करें, फिर रीस्टार्ट एट 1 या शॉर्टकट मेन्यू में कंटिन्यू नंबरिंग पर क्लिक करें। लिस्ट से बुलेट एवं नंबर को हटाना। जिस लिस्ट से आप बुलेट या नंबर हटाना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करें। होम टैब पर पैराग्राफ ग्रुप पर नंबरिंग या बुलेट पर क्लिक करें। कंप्यूटर पर पहले से सेव इमेजेस को इंसर्ट व डिलीट करना। किसी भी दिशा निर्देश, प्रदर्शन अथवा उनसे संबंधित कार्य को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आप अपने द्वारा चयनित आकृति को वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। आप अपने कंप्यूटर पर पहले से ही सेव की हुई इमेजेस को डॉक्यूमेंट में प्रयोग ले सकते हैं। क्लिप आर्ट में डिलीट करना। उस क्लिप आर्ट का चयन करें जिसे आप डिलीट करना चाहते हैं। कीबोर्ड पर डिलीट बटन की सहायता से डिलीट करें। चार्ट इंसर्ट करना। इंसर्ट टैब का चयन करें। चार्ट विकल्प पर क्लिक करने पर एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा जिसमें से वर्ड द्वारा उपलब्ध करवाए गए अपेक्षित चार्ट का चुनाव करेंगे। उस चार्ट का चुनाव करें जिसे आप डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना चाहते हैं। ओके बटन पर क्लिक करने पर आप देखेंगे कि आपकी स्क्रीन 2 भागों में बंट जाएगी, जिसके एक भाग में चार्ट दिखाई देगा और दूसरे भाग में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट दिखाई देगी। कंप्यूटर द्वारा उपलब्ध करवाए गए चार्ट को एक्सेल स्प्रेडशीट के आंकड़ों में संशोधन कर चार्ट के आकार में परिवर्तन कर सकते हैं। उक्त संशोधन अपने आप वर्ड डॉक्यूमेंट में दिखाई देंगे। चार्ट को एडिट करना। स्क्रीन के राइट साइड के आधे भाग में दिखाई गई एक्सेल स्प्रेडशीट में अपनी प्राथमिकता के अनुसार चार्ट के आकार, उसके विशेष भागों के नाम, उसके आंकड़ों इत्यादि में संशोधन करेंगे जो स्वतः ही वर्ड डॉक्यूमेंट में दिखाई देंगे। हेडवर्क में संशोधन करने के लिए वर्ड डॉक्यूमेंट के मूल रूप में संशोधन करें। चार्ट डिलीट करना। उस चार्ट को चुनें जिसे डिलीट करना चाहते हैं। कीबोर्ड पर डिलीट बटन दबाएं। आकृति डिलीट करना। उस इमेज या शेप का चयन करें जिसे डिलीट करना है। कीबोर्ड पर डिलीट बटन के द्वारा उस शेप या इमेज को डिलीट करें। होता है टाइटल बार। एप्लीकेशन विंडो के शीर्ष पर आप डॉक्यूमेंट और प्रोग्राम का नाम देख सकते हैं। इसे एमएस वर्ड 2010 का टाइटल बार कहा जाता है। जब आप फाइल का नाम बदलते हैं तो यह ऑटोमेटिक रूप से टाइटल बार में स्टेटस बार। एप्लीकेशन विंडो के बाईं तरफ नीचे आप स्टेटस बार देख सकते हैं जिसपे पेज और लाइन नंबर, शब्दों की गिनती और प्रूफ बटन प्रदर्शित होते हैं। दाहिनी तरफ स्टेटस बार बटन प्रदर्शित करता है जिसमें विंडो के दिखावट को नियंत्रित करने के लिए अलग अलग व्यू के साथ साथ जूम स्लाइडर शामिल। स्टेटस बार को कस्टमाइज करना। क्विक एक्सेस टूल बार या अन्य कोई भी बार की तरह ही उपयोगकर्ता स्टेटस बार के कंपोनेंट को जोड़ तथा हटा सकते हैं। स्टेटस बार को कस्टमाइज करने के दौरान निम्न ऑप्शंस उपलब्ध होते हैं। डिफॉल्ट मार्जिन को बदलने के लिए मार्जिन पर क्लिक करें और एक नया मार्जिन सेलेक्ट करें और फिर कस्टम मार्जिन पर क्लिक करें। पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में डिफॉल्ट बटन पर क्लिक करें और फिर यस पर क्लिक करें। जिस टेम्पलेट पर डॉक्यूमेंट आधारित है उसी में न्यू डिफॉल्ट सेटिंग सेव हो जाती है। प्रत्येक नया डॉक्यूमेंट जो कि उस टेम्पलेट पर आधारित है स्वतः ही नई मार्जिन सेटिंग को इस्तेमाल में ले लेता है।
एक डॉक्यूमेंट के केवल एक भाग में मार्जिन बदलने के लिए टेक्स्ट का चयन करें एवं पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में नए मार्जिन डालकर उसी भाग का मार्जिन सेट करें। अप्लाई टू डायलॉग बॉक्स में टेक्स्ट का चयन करें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्वतः ही नए मार्जिन सेटिंग्स के हिसाब से टेक्स्ट के पहले एवं बाद में सेक्शन ब्रेक इंसर्ट कर देता है। यदि आपका डॉक्यूमेंट पहले से ही सेक्शन में विभाजित है तो आप पेज लेआउट मेन्यू। पेज लेआउट मेन्यू ग्रुप में अनेक प्रकार के ग्रुप मेन्यू विकल्प उपलब्ध हैं, जैसे थीम, पेज सेटअप, पेज बैकग्राउंड, पैराग्राफ इत्यादि। थीम ग्रुप। थीम ग्रुप में उपलब्ध विकल्प इस प्रकार हैं: डॉक्यूमेंट को संपूर्ण डिजाइन में परिवर्तित करना, कलर्स, थीम के वर्तमान रंग में परिवर्तन करना, फॉन्ट्स, वर्तमान थीम के फॉन्ट में परिवर्तन करना, इफेक्ट, वर्तमान थीम के इफेक्ट में परिवर्तन करना। पेज सेटअप ग्रुप। पेज सेटअप में उपलब्ध विकल्प इस प्रकार हैं: मार्जिन्स, संपूर्ण डॉक्यूमेंट अथवा वर्तमान भाग के मार्जिन का चयन करना, ओरिएंटेशंस, पोर्ट्रेट अथवा लैंडस्केप में से चयन करना, साइज, वर्तमान भाग हेतु पेज आकार का चयन करना, कॉलम्स, टेक्स्ट को 2 या 2 से अधिक कॉलम में बांटना, ब्रेक्स, पेज जोड़ना, सेक्शन अथवा कॉलम को ब्रेक करना, लाइन नंबर्स, मार्जिन के साथ डॉक्यूमेंट में हर लाइन में लाइन नंबर जोड़ना, हाइफनेशन, हाइफनेशन आरंभ करना, अर्थात वर्ड की लाइंस को ब्रेक करके शब्दों के सिलेबल का उपयोग करना। पेज बैकग्राउंड ग्रुप। पेज बैकग्राउंड ग्रुप में उपलब्ध विकल्प इस प्रकार हैं: वाटरमार्क, ये पेज लेख के पीछे टेक्स्ट इंसर्ट करता है। पेज कलर, पेज के बैकग्राउंड कलर का चयन करने हेतु। पेज बॉर्डर्स, पेज के आसपास बॉर्डर जोड़ने अथवा उनमें संशोधन करने हेतु। पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप में उपलब्ध विकल्प इस प्रकार हैं: इंडेंट, पैराग्राफ के लेफ्ट राइट में नियत मात्र में जगह छोड़ना। स्पेसिंग, पैराग्राफ के मध्य उपलब्ध स्पेसिंग में परिवर्तन करना, चयनित पैराग्राफ के बाद स्पेसेस जोड़कर। अरेंज ग्रुप। अरेंज ग्रुप में उपलब्ध विकल्प इस प्रकार हैं: पोजीशन, चयनित वस्तु के स्थान के संबंध में। रैप टेक्स्ट, चयनित वस्तु चित्र के आसपास रैप के टेक्स्ट में परिवर्तन करने हेतु। ब्रिंग फॉरवर्ड, आगे लाना, चयनित वस्तु को फॉरवर्ड लाना। सेंड बैकवर्ड, पीछे करना, चयनित वस्तु को पीछे करना। सिलेक्शन पेन, चयनित विषय वस्तु के क्रम अथवा उसके प्रदर्शन में परिवर्तन करने हेतु। अलाइन, अलाइन करना, एक से अधिक चयनित वस्तुओं के किनारों को अलाइन करना। ग्रुप, वस्तुओं को ग्रुप में एक साथ करना। रोटेट, चयनित वस्तु को घुमाना या फ्लिप करना।